कोई भी अब बेईमान आदमी, भ्रष्ट आदमी कोई कहेगा कि मैं भ्रष्ट हूँ, बेईमान हूँ, कि जांच तीसरा आदमी करेगा। कि बिहार सरकार के भीतर किस तरह से संस्थागत भ्रष्टाचार है। ग्रामीण कार्य विभाग, जिसकी जिम्मेदारी बिहार में ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, निर्माण, पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी है, कि स्तर पे भ्रष्टाचार है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा स्कैम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बिहार की सड़कों का गुणवत्ता लगातार 2-3 सालों से खराब स्थिति में है। इसीलिए मैंने कहा कि कार्टेल है पूरे सिस्टम में, ऊपर से नीचे तक कार्टेल का ये सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। तेजस्वी यादव के सांसद ने नीतीश कुमार के खास मंत्री के विभाग की पोल खोल कर रख दी है। कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के तेज तर्रार सांसद, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने ग्रामीण कार्य विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दस्तावेजों के साथ सामने आए हैं सुधाकर सिंह, और सुधाकर सिंह ने आरोप मढ़े हैं। ग्रामीण कार्य विभाग जिसके मंत्री अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार के खास हैं, और ग्रामीण कार्य विभाग में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से खेल हो रहा है, इसको उजागर किया है सुधाकर सिंह ने। आरजेडी के सांसद ने क्या कह रहे हैं सुधाकर सिंह, पूरा बयान सुन लीजिए उनका। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, क्या कुछ कारण है? आज बिहार के लोगों के, बिहार के आम आवाम के सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य रखना चाहता हूं कि बिहार सरकार के भीतर किस तरह से संस्थागत भ्रष्टाचार है, जिसमें सचिवालय से लेकर नीचे के अधिकारी तक कैसे एक कार्टेल के तौर पे काम करते हैं। वो हम ग्रामीण कार्य विभाग, जिसकी जिम्मेदारी बिहार में ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, निर्माण, पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी है, कि स्तर पे भ्रष्टाचार है। और चुनावी साल होने के चलते इस बार बिहार में 20,000 करोड़ की करीब परियोजनाएं ली गई हैं, जो आम तौर पे किसी भी सालाना वार्षिक बजट का 3 से 4 गुना ज़्यादा है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में जिस तरीके से पूरा ठेकेदार, अधिकारी, इंजीनियर, शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से इन्वॉल्व है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा स्कैम है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और स्कैम को लागू करने का आप देखेंगे किस तरीके से शुरुआत किया गया, कि आम ठेकेदार, छोटे छोटे जो ठेकेदार होते हैं, इस कार्य से बाहर करने के लिए कामों को मर्ज कर दिया गया, बड़ा उसको वॉल्यूम दिखाया गया। और कोई भी टेंडर डालने के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है, उसके पास अनुभव होना चाहिए कार्य का। लेकिन कार्य का अनुभव नहीं रहते हुए भी, उस स्तर पे नहीं रहते हुए भी, आप उस स्तर पे नहीं रहते हुए भी लोगों को काम दिया जा रहा है। जिस बीएस कंस्ट्रक्शन की मैंने चर्चा किया, उसके पास केवल जीएसटी सबसे बड़ा प्रूफ होता है। जो आप जीएसटी जमा करते हैं और आपका टर्नओवर का सर्टिफिकेट होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा का वो फर्जी सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट से जमा कराया, जिसकी चर्चा मैंने प्रधान सचिव दीपक सिंह से किया 9 अप्रैल को, कि आप इसकी जांच कराएं। जांच में जो कार्यपालक अभियंता भभुआ का पहले कहा था कि बीएस कंस्ट्रक्शन का जो टर्नओवर है सही है, वही जांच में दोबारा कहता है कि गलत है। तो पहले ही जांच में उसने क्यों गलती किया? दोबारा जांच में वो आरोप को सही पाया हमारा। लेकिन किस तरीके से मिली भगत ऊपर तक है, फिर अभियंता प्रमुख कार्यपालक अभियंता के रिपोर्ट को नहीं मानता। वो एएसी को लिखता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को, कि आप इसकी जांच करें चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्जी सर्टिफिकेट होने का प्रमाण दिया, उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा जा रहा है जांच करने के लिए। कोई भी अब बेईमान आदमी, भ्रष्ट आदमी कोई कहेगा कि मैं भ्रष्ट हूँ, बेईमान हूँ, कि जांच तीसरा आदमी करेगा। ये मिली भगत का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखता है कि जो हमने सर्टिफिकेट दिया टर्नओवर वो सही है, जब सरकार के पास साक्ष्य है। क्योंकि जीएसटी का जो वेबसाइट है, डेटा है, वो भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके मेंटेन करती है। वो अपने आंकड़े को, अपने साक्ष्य को न मानकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्जी सर्टिफिकेट को मानना, कहीं ना कहीं यह मिलीभगत है विभाग में। और ये काम पूरे 5 से 10% लेकर के किया जा रहा है। अगर जो ठेकेदार नहीं दे रहा है, वो सही ठेकेदार होते हुए भी काम से बाहर कर दिया जाता है। जो घूस दे देता है, वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बिहार में सड़कों का निर्माण में चालू हो जाता है।
परिणाम क्या है, दुष्परिणाम कि बिहार की सड़कों का गुणवत्ता लगातार 2-3 सालों से खराब स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री गए थे बक्सर के सेमरी में, जिस सड़क का निर्माण जनवरी में किया गया था, उस सड़क मार्च में जब गया तो गड्ढे में तब्दील था। जबकि 7 साल के मेंटेनेंस में, गारंटी में सड़कें जब बन रही हैं तो ये 3 महीना में गड्ढे में कैसे तब्दील हो जा रही, और 3 महीने में सूचना देने के बाद भी उन सड़कों का मरम्मती नहीं किया जाना, ये जाहिर है कि और पहले ही ठेकेदारों का इतना शोषण कर चुके हैं कि वो ठेकेदार दोबारा उसमें हाथ नहीं लगाना चाहता और जानता है, डरता भी नहीं कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसके आधार पे अधिक से अधिक कार्रवाई बिहार सरकार के प्रधान सचिव मंत्री के द्वारा होगा कि इस काम में बीएस कंस्ट्रक्शन को शायद ब्लैकलिस्ट कर दें। लेकिन पूरे बिहार का ये मसला है, कोई एक नहीं है। एक तो उदाहरण मैंने दिया था, इसी तरह का हर जगह पे कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा किया जा रहा है, वह भी एक संगठित गिरोह के द्वारा, मुख्यालय के द्वारा, अभियंता प्रमुख, प्रधान सचिव सहित मुख्य अभियंता। चूंकि आप देखेंगे इसमें जो कमेटी जो फाइनल की है उसमें 6 लोग का दस्तखत है। आश्चर्यजनक है, 6 लोग नहीं, 5 लोग का। ये 5 लोग कौन है? एक कोई अरविंद कुमार झा है, अधीक्षण अभियंता सासाराम। एक कोई समीर कुमार है, नोडल पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग पटना। एक अरविंद कुमार है, अभियंता प्रमुख के सचिव हैं पटना में। एक अनिल कुमार है, मुख्य अभियंता भाग 2, और निर्मल कुमार है, अभियंता प्रमुख। ये 5 लोग मिलकर के एक फर्जी दस्तावेज को सत्यापित कर रहे हैं कि सही है। इसीलिए मैंने कहा कि कार्टेल है पूरे सिस्टम में, ऊपर से नीचे तक कार्टेल का ये सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है, जिसमें एक फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र को जांच में पाया गया कि वो फर्जी है। पुनः उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सही सत्यापित करा करके काम देना, जाहिर है कि पटना से लेकर नीचे तक लोग इसमें सम्मिलित हैं। सुधाकर सिंह आगे क्या करेंगे इसको लेकर? इस मामले में लेकर के मैंने माननीय लोकायुक्त को आज हमने जांच के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, और निगरानी विभाग को जांच के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। यह सबसे बड़ा मेरी पहली कार्रवाई है। और एक बात आप तय माने कि जो भी हम जब भी लिखे हैं जांच एजेंसियों को, कार्रवाई सुनिश्चित हुआ है, इस बार भी कार्रवाई होगी। तो सुना आपने कि सुधाकर सिंह बता रहे हैं, किस तरह से दावा कर रहे हैं कि चुनावी साल में जो ग्रामीण कार्य विभाग का बजट है 3 से 4 गुना बढ़ा दिया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने बताया ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, लेकिन इसमें 10,000 करोड़ रुपए विभागीय मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी लूटने की साजिश में शामिल हैं। यानी लूट खसोट मचा हुआ है। नीतीश जी के खास मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग में लूट खसोट मचा हुआ है, सबूत के साथ दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के सांसद, और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सवाल जो सवाल खड़े किए हैं तेजस्वी यादव के सांसद ने, जो आरोप लगाए हैं, अब सरकार उसका क्या जवाब देती है। लेकिन आरोप काफी गंभीर है इधर, क्योंकि नीतीश कुमार के खास जो हैं अशोक चौधरी, उनका विभाग है और उनके विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार को जवाब तो देना ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।